इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। चुनावी माहौल है, बयानबाजी भी अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेता कर रहे हैं। आप अक्सर टीवी डिबेट में लोगों को कहते हो और बोलते हुए सुनते होंगे कि अगर कोई भी आरोपी नेता है वो बीजेपी में चला जाता है तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल जाता है और फिर कोई आरोप उन पर आगे नहीं बढ़ते या फिर कोई कानूनी शिकंजा नहीं कसता। ऐसे अलग अलग आरोपों के साथ जो विपक्षी नेता हैं, यानी कि जो इंडिया गठबंधन के खासतौर पर नेता हैं, वो खुलकर अपनी बात कहते हैं। इधर बीजेपी कहती है, खुद प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि जो भी भ्रष्टाचारी होगा वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। अब हाल ही में आप दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे हैं। इससे पहले बड़े नेता आम आदमी पार्टी के लगातार जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे। उधर झारखंड से हेमंत सोरेन पहुंच गए और बीजेपी ये दावा कर रही है कि तीसरी बार फिर से जब मोदी सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार का खात्मा इसी तरीके से होगा। जबकि जिन जिन के साथ ये कानूनी एक्शन हुआ है, यानी कि जो जेल की सलाखों के पीछे गए हैं, वो और उनके पार्टी के नेता ये कहते हुए नजर आते हैं कि इन आरोपों में ना तो कोई सच्चाई है और ये गिरफ्तारी और ये जो एक्शन है ये पूरी तरह से गलत है। सच एक दिन सामने आएगा। चुनावी माहौल है और इन सब के बीच में मोदी सरकार के ही मंत्री हैं रामदास आठवले, अपने एक बयान को लेकर वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। अपने एक बयान में, चूंकि चुनावी माहौल है, प्रचार करने के लिए जगह जगह जा रहे हैं, उन्होंने सीधे सीधे खुला ऑफर दे दिया है। वो कह रहे हैं कि जिसे आना है वो बीजेपी में आ जाइए, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप बीजेपी में आते हो तो आपका स्वागत है, लेकिन अगर आप नहीं आते हो तो फिर आप गिरफ्तारी के लिए तैयार रहो। यानी कि क्या ये खुला ऑफर उन भ्रष्टाचारियों को है जिन पर कानूनी शिकंजा कस सकता है, या फिर जिन पर अब कानून शिकंजा कसने की तैयारी आगे इन फ्यूचर कर रही है और उन पर अब ये कानूनी शिकंजा ना कसे इसीलिए वो बीजेपी में आ जाएं? ऐसे अलग अलग कयास हैं जो सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन रामदास आठवले जो अपनी लाइन्स को लेकर, अपनी राइम्स को लेकर, अपनी तुकबंदी के अंदाज को लेकर अक्सर लोगों के बीच में चर्चा का विषय बने रहते हैं, या फिर अपनी लाइंस को लेकर वो लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट भी ले आते हैं। इस बार इन्होंने क्या बोला है जो सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड हो रहे हैं, एक बार आप सुनिए और डिसाइड कीजिए कि किस परिप्रेक्ष्य में रामदास आठवले का ये बयान इस चुनावी माहौल में सामने आया है। और आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी में आ गए इसीलिए वो रोका, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब बीजेपी में जिनके ऊपर आरोप है, लेकिन वो आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। ईडी का मतलब उनके ऊपर आरोप है कि भाई ये इनके ऊपर ईडी लगा हो, तो ऐसे कुछ नहीं है। जो हमारे पास आते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। जिस तरह हमारे दरवाजे खुले हैं उस तरह जेल के भी दरवाजे खुले हैं। तो जब भी जाना चाहे वो जा सकते हैं, जब ईडी उनको उठाना चाहती है उठा सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास आता है उनको लेने का काम हमारा है। जिस तरह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी 50 एमएलए को लेकर हमारे साथ आए, हमने उनको लाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको ही उद्धव ठाकरे को धक्का देना था, उनको आकर यहाँ मुख्यमंत्री बनना था, और उनको छोड़कर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस एनसीपी के साथ जाकर। इसलिए एकनाथ शिंदे हमारे साथ आए। मैं शरद पवार साहब को बोल रहा था कि भाई आप इंडिया के साथ आइए, मोदी जी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। मोदी जी बारामती में आकर आपके क्षेत्र में उन्होंने आपकी प्रशंसा की है। तो इतने जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो आप क्यों नहीं आते हैं? और मैं इधर आया और फिर तुम उधर के क्या कर रहे हैं? इसीलिए तो पवार साहब अगर यहाँ आते थे, एनडीए के साथ आते थे, तो ये फूट नहीं होती थी। अजीत दादा पवार हमारे साथ नहीं आते थे। इसीलिए ऐसा कुछ नहीं, हम किसको तोड़ते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरे लोगों को दूसरा अल्टरनेटिव नहीं दिख रहा है, वो सब बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग इधर आ रहे हैं।